क्या है टॉपिक? रिलेशन बिटवीन जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एंड इट इज कोफिशिएंट, यही है, एंड इट्स कोफिशिएंट्स। ऑलरेडी हमने देखा कि हम किस तरीके से एक पॉलिनोमियल के जीरो निकालते हैं। हाँ, कोफिशिएंट्स भी हमें पता है कि लीनियर पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट्स एक्स टर्म के साथ जो नंबर होगा या वेरिएबल होगा उसी को हम कोफिशिएंट बोलते हैं। ठीक है, अब उन जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल और जो कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल है उनके दरमियान क्या रिलेशनशिप है वो हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, ये रिलेशन किसने दी है? उसका नाम था फ्रैंकोइस वीटा। क्या नाम था? फ्रैंकोइस वीटा। ठीक है बेटा, जैसे आपने देखा कि जो फादर ऑफ अलजबरा था, क्या था उसका नाम? फादर ऑफ अलजबरा मूसा इब्न अल खवारिज़मी। इसी तरीके से ये जो फ्रैंकोइस वीटा है ना, इसको बोलते हैं फादर ऑफ मॉडर्न अलजबरा। फादर ऑफ मॉडर्न अलजबरा इसी को बोलते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न अलजबरा इसको बोलते हैं। ये मैथमेटिशियन कब था? ये था ड्यूरिंग 16th सेंचुरी। अभी 21st सेंचुरी चल रही है, तो 16th सेंचुरी में इसने बहुत बड़ा कारनामा किया था। इसको कोडिंग भी आती थी, इसकी बहुत मतलब कंट्रीब्यूशन है मैथ में और कंप्यूटर में। तो ये जो रिलेशन हम पढ़ने जा रहे हैं, ये रिलेशन भी इसी ने दी है। किसने? फ्रैंकोइस वीटा ने, फादर ऑफ मॉडर्न अलजेब्रा इसको बोलते हैं। देखो यहां पर स्पेसिफिक इसका एक केस है इस वीटा रिलेशन का, इसको हम बोलते हैं वीटा रिलेशन भी। क्या बोलते हैं? वीटा रिलेशन। लेकिन ये इसका एक स्पेशल केस है जो हमारे सिलेबस में है, वो एक स्पेशल केस है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो जीरोज होते हैं और उनके कोफिशिएंट्स होते हैं, उनके दरमियान जो रिलेशनशिप है, यहां हमें डील करना है सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के साथ। इनके साथ हमें देखना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज और कोफिशिएंट्स के दरमियान क्या रिलेशनशिप होती है। ये इस वीटा रिलेशन का क्या है? एक स्पेशल केस है, एक स्पेशल केस है। वो क्या है बेटा? देखिए, याद रखिए, अगर हम यहां पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखेंगे ax² + bx + c, इज दिस अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्यों? क्योंकि इस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है। इसके कितने जीरोज होंगे अभी हमें नहीं पता है, क्योंकि ये जनरल इक्वेशन है, हमें नहीं पता इसके 2 जीरोज क्या है। हम मान के चलते हैं इसके 2 जीरोज है अल्फा एंड बीटा। अल्फा एंड इसके 2 जीरोज है, इसके 2। तो ये बीटा की जो रिलेशन है वो क्या कहती है? देखो यहां पर कोफिशिएंट क्या है? x² का कोफिशिएंट ये है a, है ना। x टर्म का कोफिशिएंट क्या है? b, है ना। और c क्या है? कांस्टेंट टर्म। c क्या है? कांस्टेंट टर्म। समझ में आ रहा है? अब हम देखेंगे इन जीरोज और इन कोफिशिएंट्स, ये जो पॉलिनोमियल है इनके कोफिशिएंट्स के दरमियान क्या रिलेशनशिप है जो हमने बीटा ने बताई। ठीक है, वो रिलेशनशिप क्या है? ये बोल रहा है कि अगर हम इन जीरोज को सम करें, अगर हम इन जीरोज को क्या करें? कुछ जीरो चाहिए, अल्फा तो बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा अगर हम लिखेंगे, इसको क्या बोलेंगे? सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ बीटा कहता है सम ऑफ जीरोज बराबर होता है किसके? माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई। अब ये माइनस बी क्या है? ये अब देखिए ये बी क्या है? बी है इस एक्स टर्म का कोफिशिएंट। बी क्या है? इस एक्स टर्म का कोफिशिएंट। तो हम लिख सकते हैं दिस इज माइनस बी है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो बी है कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय ए क्या है? कोफिशिएंट किसका? एक्स स्क्वायर का। ए है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्या बोल रहा है बीटा? बीटा बोल रहा है कि जो सम ऑफ जीरोज होते हैं वो हमेशा, उनको क्या रिलेशनशिप होती है कोफिशिएंट्स के साथ? वो हमेशा सम ऑफ जीरोज हमेशा माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के बराबर होता है। ये हमेशा होता है। ठीक है, ये हम प्रूव भी करेंगे आगे कि किस तरीके से ये होता
है कि ये नहीं होता है। और एक रिलेशनशिप है कि अगर हम इन जीरोस को प्रोडक्ट करें, क्या करें, अगर हम इन जीरोस को क्या करें बेटा, प्रोडक्ट करें, अगर हम लिखेंगे, अल्फा इंटू बीटा, व्हाट इज दिस, डॉट रिप्रेजेंट्स प्रोडक्ट, दिस इज अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है बेटा, देखिए ये होता है, बीटा कहता है ये होता है सी बाई, इसके बराबर होता है सी क्या शियत मज, सी क्या शियत अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मज, कांस्टेंट टर्म, सो दिस इज कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय व्हाट इज ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो बीटा रिलेशन क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए, कि सम ऑफ जीरोस बराबर होता है माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमेशा बराबर होता है कांस्टेंट टर्म जो पॉलिनोमियल में होती है डिवाइड बाय जो कोफिशिएंट होता है एक्स स्क्वायर, ये हमेशा यही निकलता है, दो जीरोस का प्रोडक्ट ये निकलता है और दो जीरोस का सम ये निकलता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हमें पता ही है कितने जीरोस होते हैं, दो जीरोस होते हैं, समझ में आया। तो इस रिलेशन को बोलते हैं बेटा बीटाज रिलेशन। और मैंने क्या बोला, ये इसका क्या है, स्पेशल केस है, ठीक है, क्योंकि बीटा ने रिलेशन दी है क्यूबिक इक्वेशन के लिए भी, ठीक है, या जो कॉम्प्लेक्स रूट्स होते हैं उनके लिए भी इक्वेशन है, रिलेशन है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये रिलेशन हमें याद रखनी है, ये रिलेशन हमें याद रखनी है कि सम ऑफ जीरोस हमेशा किसके बराबर होता है, माइनस बी बाई ए, माइनस बी यहां पर है, माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। चलिए आगे, अब मुझे बताइए जो हमारी एक्सरसाइज नेक्स्ट है उसमें हमें यही करना है कि हमें जीरोस जो पॉलिनोमियल के होंगे, जो जीरोस होंगे और उनके कोफिशिएंट्स, उनके दरमियान हमें रिलेशनशिप निकालनी है। और एक तो हमें जीरोस निकालने हैं पहले, उसके बाद क्या निकालना है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड इट इज कोफिशिएंट्स। तो बताइए मुझे एक्सरसाइज में क्या क्वेश्चन है, पहला 2.2 है, बताइए पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें गिवन होगा, हमें क्या निकालने हैं, उसके जीरोस निकालने हैं, क्या निकालने हैं, जीरोस निकालने हैं। बताइए पहला क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये हमारे पास पॉलिनोमियल है। क्वेश्चन बोल रहा है कि हमें इसके क्या निकालने हैं, जीरोस निकालने हैं, क्या निकालने हैं, और उसके बाद हमें वेरीफाई करनी है रिलेशनशिप बिटवीन इट इज जीरोस एंड इट इज कोफिशिएंट्स, यानी फिर हमें देखना है जो हमें जीरो निकलेंगे ना, फिर हम जब उनका सम करेंगे हम देखेंगे क्या वो निकलेगा माइनस बी बाई ए, और जब हम उनका प्रोडक्ट करेंगे हम देखेंगे क्या वो निकलेगा सी बाई ए, समझ में आया, तभी जाके वेरीफाई होगा। तो पहले हम इसके जीरोस निकालते हैं, क्या निकालते हैं, कैसे निकालेंगे इसके जीरो, मिडल टर्म को सुपलेट करेंगे, मिडल टर्म को क्या करेंगे, बताए मुझे कैसे मिडल टर्म सुपलेट होगी। तो पहले लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x को ब्रेक करना है, कैसे ब्रेक करना है, ताकि उन दो नंबर्स का सम क्या आ जाए, सम या डिफरेंस ये आ जाए, और उनका प्रोडक्ट क्या आ जाए 8, उनका प्रोडक्ट क्या आ जाए, कैसे करेंगे, क्या हम ऐसे लिख सकते हैं -4x प्लस 2x। अब देखिए -4x में से जब हम 2x को निकालेंगे वहां -2x बचेंगे, यही बचेंगे, व्हाट इज 4 2 8, आया बराबर, तो मिडल टर्म सुप्लिट होगी -8, राइट, इंप्लाइज क्या आएगा, इन दो टर्म्स में कॉमन क्या निकलेगा, तो हम लिख सकते हैं x, यहां क्या बचा x -4, यहां क्या कॉमन निकलेगा, 2 से इसको भी डिवाइड होगा, इसको भी डिवाइड होगा, तो 2 कॉमन निकलेगा, तो +2 को कॉमन निकालते यहां क्या बचेगा x -4, यही निकलेगा, इंप्लाइज क्या निकलेंगे फैक्टर, x -4 कॉमन निकलेगा, यहां भी x -4 है, यहां भी x -4, यहां क्या बचा x +2, ये निकले इसके फैक्टर, यही निकले। फिर मैंने आपको बोला है जब भी हमें किसी पॉलिनोमियल के क्या निकालने होंगे, जीरो, हम क्या करते हैं उस पॉलिनोमियल को इक्वेट करते हैं जीरो से, तो इसके जीरो निकालने के लिए हमें इसको इक्वेट किससे करना होगा, जीरो से, है ना।
तो आपको पता है इधर दिस इज इक्वल टू 0 और दिस इज इक्वल टू 0, दो नंबर्स का मल्टीपल था भी, ये प्रोडक्ट था भी, क्या होगा 0, जब उनमें से एक क्या होगा 0, तो हम लिखेंगे इंप्लाइज इधर x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, यही निकलेगा। अब देखिए यहां क्या निकलेगा, x का वैल्यू क्या निकलेगा 4, यहां क्या निकलेगा x का वैल्यू -2, तो हमें दो जीरोस निकल के आ गए। कौन कौन सा जीरो निकला इस पॉलिनोमियल का, एक तो 4, दूसरा क्या -2। अब हमें क्या करना है, अब हमें रिलेशनशिप निकालनी है इन जीरोस और इन कोफिशिएंट्स के दरमियान, है ना। पहले हम देखते हैं साइड में, इधर देखते हैं पहले साइड में, हम पहले चेक करेंगे सम ऑफ जीरोस, हमें क्या निकलना चाहिए, ओ डायरेक्ट देखिए, हम पहले देखेंगे फिर हम करेंगे इनको सम एक्चुअल में, फिर देखेंगे क्या वो निकलेगा कि नहीं। हमें सम ऑफ जीरोस क्या निकलना चाहिए, सम क्या निकलना चाहिए हमें, किसके बराबर होता है -b/a। यहां b क्या है -2 है, 2, वो वहां इक्वेशन ऐसी है ना, जनरल इक्वेशन ये है ax² प्लस bx प्लस c, तो प्लस b की जगह है ना यहां पर -2, तो b की जगह क्या है -2। हमें क्या है रिलेशनशिप क्या है, सम ऑफ जीरोस किसके बराबर निकलता है -b/a, तो अगर हम लिखेंगे यहां पर -b/a तो वो क्या निकलेगा b की जगह क्या है -2, दिस इज -2/a क्या है 1, इसका कोफिशिएंट क्या है 1, तो हमें ये निकलना चाहिए सम ऑफ जीरोस, समझ में आया। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके बराबर होता है c/a, ये होता है c/a, c क्या है यहां पर -8, a क्या है 1, वो ये निकलना चाहिए। अब हम देखेंगे क्या वो निकलेगा कि नहीं। देखो बेटा हमें जीरोस यहां पर क्या क्या निकली 4 और, तो हम लिखेंगे सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ, हम पहले इन जीरोस का क्या करेंगे सम। देखो पहला जीरो क्या है 4, इसको ऐड करेंगे दूसरा जीरो, उसी का मतलब होता है ना सम, तभी जाके निकल के आएगा जब दो जीरोस को क्या करेंगे ऐड। पहला जीरो 4 है, दूसरा क्या है, तो 4 को ऐड कीजिए -2, व्हाट इज दिस, दिस इज 4, व्हाट इज प्लस माइनस -2, व्हाट इज 4 -2 2, यहां क्या निकला हमें 2, हमें क्या निकलना चाहिए माइनस इंटू -2/1। क्या हम 2 को ऐसे लिख सकते हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम है, माइनस इंटू -2/1 लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव ऑफ नेगेटिव फिर से पॉजिटिव हुआ, 2/1 फिर से 2 ही हुआ, तो पॉजिटिव 2 ही आएगा ना, तो यहां से वेरीफाई हुआ कि सम ऑफ जीरोस हमेशा निकलता है -b/a निकलता है, तो इसी को लिखेंगे दिस इज -b/a, यही है, हो गया यहां पर वेरीफाई। और क्या वेरीफाई करना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ, अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है बेटा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, पहला जीरो क्या है 4, दूसरा जीरो क्या है, तो 4 को कीजिए मल्टीपल -2 से, क्या आएगा -8, यहां क्या निकला, हमें क्या निकलना चाहिए -8/1, इसको लिख सकते हैं -8/1, कुछ प्रॉब्लम है, तो वो क्या निकलेगा -8 क्या था c/a निकला, तो रिलेशनशिप वेरीफाई हो गई, यही निकालना था। अब ये आपको हमेशा याद रखना है कि वीटास रिलेशन हमें गारंटी करती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कि सम ऑफ जीरोस हमेशा माइनस कोफिशिएंट ऑफ, माइनस क्या निकलता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x², और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमेशा क्या निकलता है कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x², यानी वो निकलता है -b/a सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकलता है c/a। किस किस को ये क्लियर हुआ, सबको। चलिए बाकी क्वेश्चंस आएंगे, हाँ ट्राई कीजिए, कीजिए ट्राई।